वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कल बहुत बड़ा दिन था अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उन्होंने फाइनली ओडीआई हिस्ट्री में पहली मर्तबा हरा दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान शायद ये हार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद आई थिंक अफ़गानिस्तान से अगर हमें जीत मिल जाती तो शायद हमारा इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में मोमेंटम बहुत हाई हो जाता। लेकिन अब जो है वो चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं। कल पाकिस्तान टीम को एक ज़बरदस्त हार मिली, 8 विकेटों से हराया अफ़गानिस्तान ने। और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरीके की अफ़गानिस्तान क्रिकेट खेल रही थी, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो इंग्लैंड को हराया था, सो शायद ये कहीं ना कहीं बैक एंड पे था कि मे भी जो है वो अफ़गानिस्तान हरा सकती है पाकिस्तान को। लेकिन इतने बुरे तरीके से हराना, आई मीन 8 विकेटों से, नो डाउट आपने टॉस जीत के अच्छा फैसला किया, क्योंकि टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग ली एंड आप जो है वो अगेंस्ट अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ गए। क्योंकि हमने देखा है कि शायद वो बोर्ड पे जो है वो अच्छा टोटल तो पुट कर देते हैं, लेकिन वो चेज़ नहीं कर पाते। और कल उसके अगेंस्ट हुआ। कल जो है वो आपने जो है वो रन्स तो लगा दिए बोर्ड पे, लेकिन आपसे डिफेंड ही नहीं हुए। आई मीन 8 विकेटों की हार एक बहुत बड़ी हार है। और शायद जो है वो इसका क्रेडिट देना पड़ेगा अफ़गानिस्तानी बॉलर्स को, जिस तरीके से उन्होंने पहले 40 ओवर तो रन्स ही नहीं होने दिए। एंड फिर उसके बाद भी एट द एंड आपने उमर जाई और नवीन उल हक को जो है वो थोड़ा बहुत स्कोर करके 282 लगा दिया था बोर्ड पे। लेकिन उसके बाद आपके बॉलर्स ने क्या किया। आई मीन हम कहते हैं हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन अगर दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा। हमें लड़के नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ है, परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी वजह से टीम हार रही है। और कल की जो हार है ये हमें बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि जब जब भी शाहीन आपको नई बॉल से विकेट नहीं लेके दे रहे, सो आपका प्लान बी क्या है। कोई प्लान बी आपके पास है ही नहीं। आपके पास कल जो है वो हमने देखा कि हसन अली ने जो है वो कुछ बेहतर बॉलिंग की एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉलर। लेकिन फिर एक मोमेंट आया जहाँ पे रिवर्स स्विंग हो रहा था, लेकिन उसके बाद आपके कैप्टन ने क्या किया, वो सामा मीर को ले आए। सो शायद थोड़ी बहुत लैक ऑफ कैप्टनसी है बाबर आजम में। और हम ये कहते हैं कि यार जो भी हो बाबर आजम पे डाल देते हैं, जो भी हो बाबर आजम पे डाल देते हैं। आई मीन अगर आप एक टीम के कैप्टन है, सो टीम अगर 10 विकेटों से जीतती है तो भी आपको ही जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि आप कैप्टन है। लेकिन अगर टीम हार जाती है सो आप ही आंसरेबल हो, आप इस सारी चीज़ों का जो है वो आंसर देना है आपने। सो कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े सैड भी थे और उन्हें भी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है। लेकिन अब वे फॉरवर्ड यही है कि भाई अब जो बाकी के 4 मैचेस हैं उन पे फोकस करना है, वो मैचेस हर हाल जीतने हैं। अभी स्टिल चांस है, या तो हो ना कि अगर आप हार जाओ कि बस ठीक है ख़त्म है अब हम नहीं जा सकते, तो फिर तो ख़त्म है। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, 4 मैचेस हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन फाइंड करें। एक ही मैच में 2 लेग स्पिनर को आप ले आए। अगर इतनी मसला था आपको, नवाज इंजर्ड हो गया था, सो सलमान अली आगा को ट्राई दे देना चाहिए था। सेंटर में सऊ शकील से कोई एक आधा ओवर करा लेते। सो लेट्स सी क्या आगे क्या होता है। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर ले, क्योंकि अब अगर कोई भी मैच हारते हैं सो कोई चांस नहीं है। एंड अब आपके जो मैचेस हैं स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद इंग्लैंड, सो ये जितने भी आगे जो आने वाले मैचेस हैं। एंड अफगानिस्तान से जब आप हारे हैं तो अब आपके लिए बांग्लादेश से हार का जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा कि यार हम अफगानिस्तान से हार गए हैं, सो कहीं हम बांग्लादेश से भी ना हार जाएं। सो अब 4 के 4 मैचेस आपको जीतने हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आना है और फियरलेस क्रिकेट खेलनी है और कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। एंड इसके अलावा जो है वो बस अब जो हार है उसको जितना जल्दी भूलेंगे उतना जल्दी है जो है वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि नो डाउट जब आप हारते हैं तो आप पे क्रिटिसाइज़ होता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये हारना आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोलता है, आपको बताता है कि आप किस स्टेज पे हैं। एंड इस सारी जो चीज़ें, इसका ब्लेम बाबर आजम को इसलिए भी जाता है क्योंकि जब वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुई है तो सारा का सारा जो है वो आपका बैक एंड पे आपके कैप्टन के डिसीजन होता है कि ये टीम मुझे चाहिए, ये लड़के मुझे चाहिए। एंड जब वो लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे सो एट द एंड ब्लेम आपके ऊपर आएगा। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करे और एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुँचे और अगले चारों के चारों मैचेस को अच्छे तरीके से विन करें। एंड एट द मोमेंट तो आप ये भी नहीं कह सकते कि रन रेट, क्योंकि अभी तो आपका मैचेस जीतना ज़रूरी है, रन रेट तो फिर बाद की बात है। सो बस आज की वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट मिलेंगे किसी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफिज़।